हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वैरी क्लब में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ऊपर हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और इसमें हम इस वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एचएपी की, क्योंकि जो हम एचएपी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल एके2 के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिएगा, मैंने सभी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट लिख के धर लिए हैं यूनिट वाइज। देखो, ये है जो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 2 नंबर में भी आता है और लॉन्ग में भी पूछ लेता है बार बार। तो ये 10 नंबर और 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है एक्सप्लेन द होम्योस्टैसिस। इसका जो है ये, अगर आपके लिए अगर डेफिनेशन पूछे तो आप 2 नंबर में बता सकते हैं, और इसका पूरा जो है एक्सप्लेन करके अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 7 से 10 नंबर 7 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आप लोगों के लिए 8 से 10 पेज भर के आने, अगर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाई एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये है, अगर डेफिनेशन पूछे जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, तो ये है 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के। अगर पूरा पूछे इसका जो है विस्तार में, तो आप लोगों के लिए 7 से 8 पेज में लिख के आना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सेलुलर एंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाई टिश्यू। ये 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। और ये नीचे लिखा है 5वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल डायग्राम। ये आता है 10 नंबर में क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिख के आएँ 7 से 8 पेज में। अब आ जाते हैं हम सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्या है, ये पहले हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ स्किन। ये स्किन है, स्किन के बारे में ये पूछ सकता है। तो स्किन के आप लोगों के लिए इस जो है फंक्शन लिखने हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन जॉइंट्स। ये भी आता है 2 नंबर में, ये भी आप जो है अच्छे से प्रिपेयर करें। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई मसल ज्वाइंट। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। ये अभी मैंने ऊपर बताया था, वो क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। ये क्वेश्चन आता है 7 नंबर में। इसको आप पूरी तरीके से डिफाइन करके आएँ, 5 से 6 पेजों में अच्छी तरीके से लिखें। अब नीचे आता है ये दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन आल्सो विद सुटेबल डायग्राम। ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर में है। ये भी आप लोग अच्छे से लिखें। अगर खाली जॉइंट्स के बारे में पूछे तो 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। और पूरी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन जॉइंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन आल्सो विद सुटेबल डायग्राम, तो इसमें आप लोगों के लिए पूरा जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है डिफाइन करना है और ये डायग्राम भी बनाना। तो आप लोगों के लिए 7 नंबर जो है मिलते हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्केलेटन सिस्टम विद टाइप ऑफ बोन्स एंड इट्स सुटेबल डायग्राम। ये बात कर रहा है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट स्केलेटन सिस्टम की। तो आप इसके लिए और बोन्स, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आएँ। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 8 से 9 पेज आप लिख के आएँ, जिससे कि अगर एग्जामिनर अगर एक नंबर जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं टीचर, अगर वो एक नंबर भी अगर आप लोगों की देते हैं तो आप लोगों के ऐसे जो है 8 से 9 नंबर हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन अबाउट पीएच फैक्टर। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से लिखें। व्हाट डू यू मीन बाई होम्योपोइसिस। ये क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर में, ये भी आप अच्छे से लिखें। और ये लिखा हुआ है, डिफाइन एनीमिया। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार जो है रिपीटेड होते रहते हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप।
ये क्वेश्चन जो है कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लेता है और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप इसकी जो है 3-3 4-4 लाइनों में आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर 7 नंबर में पूछे तो 7 नंबर में आप पूरा लिख के आएँ अच्छे से। अब आते हैं हम जो है 7 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई RH फैक्टर एंड RE सिस्टम। इसको आप 7 नंबर में अच्छी तरीके से डिफाइन करके आएँ, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। नीचे लिखा है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये 7 नंबर में आता है ये। अब हम बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन बॉडी फ्लूइड एंड राइट डाउन द कंपोजिशन एंड फंक्शन एंड ब्लड। ये जो है 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जो है अच्छे से तैयार कर लें। ये नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये भी जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं 4th यूनिट पे। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन ईयर डिसऑर्डर्स। ये जो है ईयर के बारे में पूछा गया है, तो इसके आप इस ईयर के बारे में 3-4 लाइनों में आप आंसर लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। और ये नीचे है दूसरा क्वेश्चन डिफाइन आई डिसऑर्डर्स, और ये नीचे लिखा हुआ है डिफाइन नोज डिसऑर्डर। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जो है इन्हें जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब आता है ये 7 नंबर का क्वेश्चन भाई, ये तो जो है आप अच्छे से भाई प्रिपेयर करें। डिफाइन सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एंड देयर डिफरेंस आल्सो। आप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करें। अब आ जाते हैं हम 5th यूनिट पे। तो 5th यूनिट में बात करते हैं। 5th यूनिट में है ये राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन पल्स रेट। ये भी क्वेश्चन भाई 2 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है। राइट डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको भी 2 नंबर में ये अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और ये है डिफाइन वर्किंग ऑफ हार्ट, ये जो है वर्किंग कैसे करता है हार्ट, इसके बारे में भी आप अच्छे से लिखें। डिफाइन कार्डियक आउटपुट, ये भी क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जो है बार बार पूछा जाता है। और ये नीचे लिखा हुआ है 7 नंबर में क्वेश्चन भाई ये आ जाता है, ये है एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, मैंने जो है पीछे PYQ में देखा था, कई बार ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये नीचे लिखा हुआ है ECG के लिए एक्सप्लेन ECG, ये भी आप अच्छे से ECG को डिफाइन करके आते हैं, तो आप लोगों के लिए 6 से 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। डिफाइन कार्डियक साइकिल, ये भी जो है कई बार जो है क्वेश्चन जो है आ चुका है। अब ये नीचे है व्हाट डू यू मीन बाई कार्डियक आउटपुट, ये भी क्वेश्चन आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें, 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब हम बात कर लेते हैं ये 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाई हार्ड एक्सप्लेनेशन विद इट्स सुटेबल डायग्राम ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। ये 10 नंबर में भाई क्वेश्चन आता ही आएगा इस बार, आप लोग जो अच्छे से एक्सप्लेन कर लें, इसके लिए अच्छे से कॉपी में बार बार लिखें और अच्छे से याद करें इसमें, क्योंकि ये AKTU जो यूनिवर्सिटी है उसमें मैंने पेपर देखा था, उसमें बार बार ये क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।